जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट हैं उनका मैं गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ इतिहास का। और उनका फर्स्ट पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास। चाहे आप नॉन स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, दोनों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो पेपर पैटर्न होता है वो समान है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, शेखावाटी, मत्स्य और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपका मिलता जुलता और ये बुक चलती है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबको पता है कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 100 अंकों का ये पेपर रहने वाला है। जो छोटे क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ 3 वीडियो में, तो उनको जाकर देख लेना चैनल पर या मेरे पास में कमेंट कर देना, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे के सारे वीडियो के लिंक डाल रखे हैं और प्रीवियस पेपर भी मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ निबंधात्मक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 2-2 अंकों की क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 5-5 अंकों के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से कवर हो जाएंगे, इनको बढ़िया तरीके से कर लिया तो। और जो पढ़ोगे वो बेकार नहीं जाने वाला है। पहले भी मैं बोलता था, आज भी बोलता हूँ। ये 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल निबंधात्मक क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 करना होगा। सेक्शन ए जो होगा, खंड ए जो होगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खंड ए जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक करना होगा अपन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की विधि योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हो तो उसमें 2 ही पावरफुल शासक आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और एक अलाउद्दीन खिलजी। इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक ये 2 ही हुए हैं। इनकी जो नीतियां हैं वो भी मिलती जुलती ही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी को लेकर क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये जो 5 साल के क्वेश्चन उठाकर देखोगे, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं और रिपीट होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद में, इल्तुतमिश के नीतिगत कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो एक इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने किस प्रकार की पॉलिसी लाई, किस प्रकार की नीति उन्होंने लाई, उनका आलोचना करनी है, यानी सही और गलत दोनों का कंपैरिजन करके उसमें बताना है आपको। तो एक क्वेश्चन किस प्रकार से भी आ सकता है। इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन आए तो बढ़िया तरीके से लिख देना आप। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचना करवा रहा है, जो उन्होंने बलबन ने जो नीति अपनाई थी वो दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में, यानी अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति बनाने में किस प्रकार योगदान देती है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी पड़ेंगी। तो एक बलबन से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, बलबन ने अपने राज्य को सुदृढ़ कैसे किया। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बढ़िया तरीके से करना है। तो 4 क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए में बता दिए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, नो टेंशन रहो। और ये चारों के चारों क्वेश्चन करते हो तो वो छोटे क्वेश्चन जो 5-5 अंकों की क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बना कर देगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है आपके सामने, देखो अभी मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया आपका, बड़ी क्वेश्चन, तो वो किस प्रकार क्वेश्चन करेगा। इसको छोटा क्वेश्चन यदि वो बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, इल्तुतमिश के नीतिगत कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संक्षेप में छोटे रूप में पूछ लिया ना, तो इस प्रकार वो क्वेश्चन बदल देता है। तो जो पढ़ोगे वो बेकार नहीं जाने वाला है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और इन क्वेश्चनों किस प्रकार आपको पढ़ना है वो मैं सब बताने वाला हूँ। सेक्शन बी, खंड ए, इसमें भी 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। वैसे 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों में से एक करना होगा आपको। अकबर की राजपूत नीति पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर जो था उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो राजस्थान में राजपूत थे और अदर जो स्टेट में राजपूत थे, उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और आपको पता है कि अपन वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो वो रिश्ता है ना मजबूत हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी नीतियां उन्होंने अपनाई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आया हुआ भी है और आ भी सकता है। अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषण कीजिए। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था और उसने इबादत खाना भी खोला था, तो उसमें अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता था जो धर्मांतकारी थे ना। एजेंट बोलते हैं, एक प्रकार से अपना एजेंट बोल सकते हैं कि भाई हिंदू धर्म का ये एजेंट हो गया, मुस्लिम धर्म का ये एजेंट हो गया। तो उन सबको है ना जो बुलाया और इबादत खाने में चर्चा की। तो ये क्या दिखाता है कि वो धार्मिक नीति को प्रोत्साहित कर रहा था, यानी सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास वो कर रहा था। इसके बाद में प्रशासक के रूप में शेरशाह को उच्च स्थान प्राप्त है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसने एक डायलॉग भी मारा था कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। तो मुगलों के दीनता इसने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो इसको लेकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में छत्रपति शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता थे। मूल्यांकन कीजिए। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आया तो वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है शिवाजी के बारे में, तो आपको बढ़िया तरीके से करना है। 4 क्वेश्चन ऊपर बता दी, यानी टोटल 8 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। सेक्शन सी, इसमें 9वां क्वेश्चन, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है। भू राजस्व का मतलब जो टैक्स लगाते थे ना मुगले, उसके बारे में कितने टैक्स उन्होंने लगाए थे, क्या क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई थी किसानों को लेकर, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी 20 अंकों का है। तो फ्रेंड्स ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि यदि इन 10 क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लेते हो तो 80% आप पेपर कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनसे वो 6 क्वेश्चन आएंगे तो वो 5-5 अंकों के क्वेश्चन भी बनाकर देगा, उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि भाई जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन उसने दे दिए तो 5 क्वेश्चन आप कराएगा वो, इसमें आप अच्छे अंक ला सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात और, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कैसे करोगे? जैसे आपके पास में टाइम कम है तो आपको क्या करना है कि कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो इनके पॉइंट याद कर लो सबसे पहले। तो जैसे अकबर की राजपूत नीति पर निबंध लिखिए, इनके जो बहुत सारे पॉइंट बना रखे होंगे, यदि सीरीज में पढ़ रहे हो तो उसमें भी पॉइंट बना रखे हैं, तो उन पॉइंटों को एक पेज में लिख लो, 10 या 15 पॉइंट जितने भी हैं उनको बढ़िया तरीके से लिख लिख के याद कर लो। उसके बाद में थोड़ा बहुत है ना उसमें पढ़ लो कि भाई इस पॉइंट में ये क्या क्या दे रखा है, यानी क्या इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऐसे है ना जो आप ये 10 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, और यदि आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो फिर आप है ना जो इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।